ये इन्हीं चंद ज़रूरी बातों के बाद एक अहम ज़रूरी बात जो दर्स के हिसाब से सिर्फ 2 मिनट आपका लूँगा, ताकि ये भी पूरा हो जाए कि दर्स भी हुआ। अब अगर ना जब 1-2 महीने के वक्फे के बाद प्रोग्राम होता है तो दर्स पहला नहीं होता, मगर फिर भी मैं आप लोगों को दर्स देता हूँ, इंशाअल्लाह आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। शायरी एक बड़ा ही उम्दा फ़न है। जो इंसान शायरी को सीखता है या जो इस इंसान के अंदर शायरी का फ़न आ जाता है तो वो यूँ समझ लीजिए जैसे फ़ुटबॉल खेलने वाला खेल कर अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ महसूस करता है, सेहतियाब महसूस करता है, उसी तरह शायर के अंदर जब इस फ़न जो है इसके अंदर आ जाता है तो वो एक शेर लिखने के बाद यूँ समझ लीजिए बड़े अपने आप को बड़ा तंदुरुस्त और सेहतमंद महसूस करता है। शायरी बहुत ही अच्छा फ़न है और शायरी का एक जुज़, एक हिस्सा है गज़ल, जिसके अंदर इश्क और मोहब्बत की बातें होती हैं। शायरी ही का एक जुज़ है नात, जिसमें हुब्बे नबवी और अताते नबी और मोहब्बत नबी का ज़िक्र किया जाता है। उसके बाद एक और जुज़ है शायरी का जिसको हम्द कहा जाता है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की लामहदूद तारीफ़ों के हम चंद हिस्से ज़िक्र करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, हम उसको हम्द कहते हैं। लेकिन शायरी ही का एक जुज़ है जिसको कहा जाता है नज़्म, जिसको कहा जाता है तराना, ये भी शायरी ही का एक जुज़ है। मगर हमने अब तक ये ना जाना कि इसको कैसे लिखा जाए, इसके लिखने के लिए हमें क्या कोशिश करनी है, या किसी बड़ी शख्सियत के लिए खराज अक़ीदत पेश करना मोहतरम, तो ये भी तो शायरी का ही एक जुज़ है। हम पढ़ते भी हैं किसी इंसान के नाम से जब खराज अक़ीदत में कुछ अशार लिखे जाते हैं तो क्या लिखा जाए, या किसी की तरफ मंजूम करके कोई नज़्म लिखी जाए तो क्या लिखा जाए, या तराना लिखे तो हम क्या लिखें, हमारा ख्याल, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। 2 लफ्ज़ों में आपको समझाऊँगा। नज़्म किसी एक मौजू को पकड़कर उस पर हमको लिखना है, मतलब किसी मदरसे के लिए तो जब हम किसी मदरसे के लिए नज़्म लिखें, उसकी ख़ुसूसियत बयान करनी हो तो हमको उस मदरसे की असलियत मालूम होनी चाहिए कि वहाँ कौन सी तालीम दी जा रही है, वहाँ से पढ़े लिखे लोग कितने आला पाए तक गए हैं और किन किन लोगों ने वहाँ से फ़रागत हासिल की, कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसकी फ़जीलत क्या है और उसमें कौन से उलमा हैं, और किस तरह की दीनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, असरी किताबें पढ़ाई जाती हैं। इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करने के बाद ही आप उसके नाम से नज़्म लिखें। गुलू न करें कि वहाँ पढ़ाई जाए असरी चीज़ें, हम दीनियात का जिक्र कर दें, तो मेरे ख्याल से यह गैर मुनासिब बात है। तो नज़्म उसी को कहा जाता है किसी के लिए लिखा जाए तो उसी के नाम से हो। खराज अक़ीदत कोई इंसान इंतकाल फरमा गया, बड़ी शख्सियत थी, आला शख्सियत थी, इल्म याफ्ता शख्सियत थी, अब उसके नाम से खराज अक़ीदत पेश करना है तो हम उनकी सवानह उम्री को नज़्म के अंदर पिरो देंगे, बस उस खराज अक़ीदत में डालेंगे। वो कब पैदा हुए, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, उनके ज़रिए कौन कौन सी किताबें तालीफ़ हुई, या उनसे पढ़ लिख कर कौन कौन से असातिज़ा, बहुत शागिर्द असातिज़ा की मसनद तक फ़ाइज़ हो गए, ये तमाम ख़ुसूसियात उस नज़्म के अंदर डालेंगे और उसको मंसूब करेंगे उन्हीं के नाम से। और उसमें रदीफ़ काफ़ी आप चाहे जो भी लगा लें, चाहे उनका नाम अगर लग रहा है लगा दें, या रदीफ़ के अंदर आप जो है आप हैं लगा दें, नाम के साथ जिक्र कर देती है। आपका तराना मुल्क के लिए लिखा जाता है, हुब्बुल वतनी के लिए तराना लिखा जाता है, उसके अंदर अपने मुल्क की अच्छाइयाँ, अपने मुल्क की खूबसूरतियाँ, अपने असलाफ़ की क़ुरबानियाँ और इस तरह के और मोहब्बत जो आप अपने नज़रिए से जो हिंदुस्तान अपने मुल्क को लेकर बेहतर महसूस करते हैं, आप उसको उस तराने के अंदर ज़िक्र कर सकते हैं। तो ये भी शायरी का एक जुज़ है, मगर शायर इस पर बहुत कम तबाह आज़माई करते हैं। उनको गज़ल हुस्न और इश्क से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो इधर भी अपने कदम बढ़ाएं। जबकि देखिए मशहूर होने के लिए, शोहरत पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हुस्न और इश्क की बातें की जाएं। अल्लामा इकबाल ने दीनियात की बातें की, बड़े आगे निकल गए। इस्माइल मेरठी साहब ने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरे करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार दी, आज दुनिया में उनका नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे मौजू से भी दुनिया के अंदर अपने नाम को शोहरत याफ्ता अपने आप को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम गज़ल के नाहिए से हुस्न और इश्क की बातें करें और वहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। इस जुज़ पर भी हमको कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखने की जसारत की। इंशाअल्लाह आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल अगर आपको करना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।